हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के जो वीडियोस हैं वो पहले से अपलोड हो चुके हैं। उसको समझाने के लिए, जो सूत्रों को समझाने के लिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर काम में आ सकती हैं, उसके लिए अब उसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक मशीन बनाने वाले कारखाने की क्षमता 500 मशीन प्रतिवर्ष है। प्रत्येक मशीन की परिवर्तनशील लागत मतलब सीमांत लागत, मैंने बताया था आपको कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वही सीमांत लागत होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। 200 रुपये है। मशीन का विक्रय मूल्य 250 रुपये है। स्थिर उपरिव्यय 12,000 रुपये वार्षिक है। उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु एवं विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करें और यह बताएं कि यदि कारखाने का उत्पादन 90% क्षमता पर हो तो कितना लाभ होगा। ये 90% वाली बात तो बाद में आएगी। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, विक्रय मूल्य 250 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 200 रुपये। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे कि S इजिकल टू रुपीज़ 250 एंड V इजिकल टू रुपीज़ 200 एंड फिक्स कॉस्ट पूरे साल भर की लेते हैं। ये तो पर यूनिट है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट टोटल कितनी है 12,000 रुपये, 12,000। मैंने आपको बताया था उस समय भी, जब क्वेश्चन मैं आपको वीडियो में समझा रहा था पिछले वाले में, कि ये तीन चीज़ ज्ञात होनी चाहिए, फिर बहुत सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हो सकता है। ये कह रहा है उत्पादन हेतु सम विच्छेद बिंदु एवं विक्रय हेतु सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करें। देखिए बीईपी प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन का अगर देखें चाहे विक्रय का देखें, इसमें तो एक ही बात है दोनों के। अब एसबीईपी निकालना है। एसबीईपी का क्या फॉर्मूला होता है, एसबीईपी मैंने आपको बताया था इन वैल्यू। अगर आपको रुपए में निकालना है तो फॉर्मूला है एफ अपॉन पीवी रेशो, एफ अपॉन पीवी रेशो। और अगर आपको एसबीईपी इन यूनिट्स निकालना है तो वैसे तो जो पीवी रेशो से जो आएगा उसमें अगर हम यहाँ पर जो अमाउंट होगा उसमें अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग लगाएंगे तो वैसे यूनिट्स आ जाएंगी। लेकिन अगर डायरेक्ट यूनिट्स में निकालना है तो एफ अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब सी पर यूनिट, ये फॉर्मूले है। इसका मतलब पहले पीवी रेशो तो निकालें क्योंकि यूनिट्स में इसमें निकालना पड़ेगा। पीवी रेशो का फॉर्मूला ये तो है क्वेश्चन में दी हुई चीज़। अब आता है पीवी रेशो आप कैसे निकालेंगे, S माइनस वी अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 250 माइनस 200 इज डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये कितना हुआ 50 बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 100। 0 से 0 गया, 5 बार ये गया और ये आ गया 20%। पीवी रेशो इसका हो गया इस क्वेश्चन का 20%। तो अब अपने को मालूम है कि यहाँ पर ये 12,000 है और इसका अगर 20% करेंगे मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो कितना होगा 60,000 रुपये। यह आएगा कि 60,000 रुपये इसका जो है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब अगर 60,000 रुपये की बिक्री होती है तो उस संस्था को ना लाभ होता है ना हानि होती है। अब अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर आपने को यूनिट्स निकालनी है, इसने आपको दोनों ही कहा था कि सम विच्छेद बिंदु ज्ञात करें और यदि कारखाने का 90% क्षमता पर हो तो कितना लाभ होगा। 90% की बात बाद में करेंगे, पहले इसमें आ जाइए कि 100% पे काम हो रहा है तो इतना है, ये हो गया। अब एफ अपॉन सी कॉन्ट्रीब्यूट, अगर मैंने तो आपको कहा था कि इन यूनिट्स में वैसे तो वैल्यू में अगर ये 60,000 रुपये जो वैल्यू आई है उसमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट का भाग लगा दो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट का अगर भाग लगा देते हैं 60,000 में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी एसबीपी की यूनिट, वो आएगी दो बार और 240 यूनिट आएगी इसको सॉल्व करने से। तो देखिए इससे भी 240 आनी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला तो ये भी है। तो एफ है 12,000 और सी पर यूनिट कितना है, सी पर यूनिट आपको मालूम है, पर यूनिट सी है एस माइनस वी, 250 माइनस 200 तो 50 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 50 को इससे करिए तो 2 बार कटा और ये 240 यूनिट्स आ गई। वही सेम है,
चाहे आप वैल्यू में जो लिखा हुआ है उसमें पर यूनिट सेलिंग प्राइस का भाग लगा देंगे तो भी उतना ही आएगा, और डायरेक्ट निकालना चाहें तो भी इतना ही आएगा। अब इस क्वेश्चन ने आगे कहा है, देखिए इसमें ये आ गया 240 यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला इसने 50 रुपये, फिर ये पीवी रेशो निकाला 20%, अपना भी आया था, फिर बीईपी इन सेल्स निकाला था तो ये 20% से किया 60,000 रुपये ये रहा, और वेयर पीवी रेशो ये 20%, ये तो है ही है। अब वो कह रहा है कि अगर प्रॉफिट एट 90% कैपेसिटी कि अगर अब इस क्वेश्चन ने एक अलग बात पूछी है आपसे कि उत्पादन 90% क्षमता पर हो तो कितना लाभ होगा। ये तो 100% पर आ गया अपने को, ये तो अपने को बीईपी और ये निकाला। अब लाभ पूछा है तो 90% कैपेसिटी पर लाभ पूछा है इसने, लाभ 90% कैपेसिटी। आपको ये मालूम है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कारखाने की क्षमता 500 मशीन है, तो 500 मशीन तो कितनी है 100% कैपेसिटी। तो अगर 90% कैपेसिटी पे करेंगे तो पहले तो 500 का 90% निकालें, 500 मशीन प्रति वर्ष है, तो 500 का 90% निकालेंगे, कितनी मशीनें बनाएगा वो 90% कैपेसिटी पे काम करेगा। तो आपको मालूम है ये 450 मशीन बनाएगा। इसको सॉल्व करने से ये आएगा कि अगर 90% कैपेसिटी पर काम करेगा 90% पर, तो वो कितनी बनाएगा 450 मशीन। एक मशीन पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक मशीन पर कंट्रीब्यूशन, इन 450 मशीन जो बनाएगा उसको कंट्रीब्यूशन से गुणा कर दो, मल्टीप्लाइड बाई कंट्रीब्यूशन। जो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका 50 रुपये, एक मशीन पर कितना रुपये है 50, क्योंकि ये रहा 250 माइनस 250, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 425 मशीन पर फिर कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा। 450 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 450 मल्टीप्लाइड बाई 50 बराबर 22,500, तो ये आ गया 22,500। देखिए वापस कर देता हूँ मैं, 450 मशीन बनाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 50, एक मशीन पर कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है 50, तो फिर 450 पे कितना मिलेगा 22,500, ये 22,500 आ गया। ये हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, ये क्या हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन एट 90% कैपेसिटी। इसमें से लेस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 12,000 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो कितना बचेगा ये प्रॉफिट, ये हो जाएगा 10,500 रुपये ये प्रॉफिट। मैंने आपको जो फॉर्मूले समझाए थे जब मैंने कहा था कि कंट्रीब्यूशन में दो चीज़ें होती है एफ और पी, अगर इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस कर देते तो प्रॉफिट आ जाता है, अगर प्रॉफिट लेस कर देते तो फिक्स कॉस्ट आ जाती है। तो फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया तो प्रॉफिट आ गया 10,500। तो जो इसने पूछा है कि 90% कैपेसिटी पर कितना लाभ होगा, 90% कैपेसिटी पर 10,500 रुपये का लाभ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो आपके ये जो फॉर्मूले हैं वो इस तरह काम में आएंगे। थैंक यू।